नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में सीएम धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अब मानसून अवधि पूर्ण हो चुकी है, सभी विभाग धरातल पर कार्यों में तेजी लाए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सड़कें निर्धारित समय सीमा पर गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। साथ ही मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देहरादून के कई महाविद्यालयों में विजय प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रत्याशियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि युवा ही देश और राज्य की प्रगति की असली शक्ति है और उनकी सक्रिय भागीदारी से समाज सकारात्मक बदलाव लाता है। देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और सुबह होते ही पुलिसकर्मियों ने पटेल नगर में फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी भी इस वक्त दी है। सीएम ने इसे साजिश बताया। आई लव मोहम्मद विवाद की आग एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंच गई है। इस बार राजधानी देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर बवाल मचा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर टिप्पणी के बाद रात भर हंगामा हुआ। मुस्लिम संगठन के लोगों ने रात के वक्त थाने का घेराव करके जमकर बवाल काटा। माहौल तनावपूर्ण हो गया और इसे देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी में बैठाया गया था, जिसके बाद लोग भड़क उठे। हाँ, देखिए, पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक कम्युनल पोस्ट पर जो है एक लड़के द्वारा जो इसमें कुछ आपत्तिजनक काउंटर पोस्ट डाली गई थी और इसका जैसे ही वायरल हुई तो पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें जो चौकी प्रभारी उनके द्वारा इसमें एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने में केस भी रजिस्टर्ड किया और तत्काल उस लड़के को ट्रेस करके थाने पर लाके पूछताछ भी की गई और उस पोस्ट को जो उसके ओरिजिनल पोस्ट रखी गई थी उसको डिलीट करा दिया गया। चूंकि पोस्ट वायरल हुई थी, इसको लिखते हुए एक धर्म समुदाय के लोग द्वारा चौकी पे पहुंचकर अपनी आपत्ति प्रकट की गई और उनको पुलिस कार्रवाई से भी अवगत कराया गया। और साथ ही साथ जब वो भीड़ वापस जाने लगी तो अचानक से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई प्रोवोकेशन हुआ और इसमें जो 200-250 लोग वापस गए थे और साथ ही साथ आधे रास्ते से वापस आए और साथ ही उसमें देखा गया कि 600-700 लोग की भीड़ इकट्ठा होकर फिर से पुनः चौकी पर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। कहीं ना कहीं उनके द्वारा धार्मिक नारे लगाए गए, साथ ही साथ रोड बंद करके उसमें अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। चूंकि सूचना प्राप्त होते ही समस्त आसपास के थाने बल को भेज दिया गया था और समझाने के बाद भी जब लगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और दूसरा मोटिव हो सकता है, कोई कहीं लॉ एंड ऑर्डर इसमें बिगड़ सकती है, इसको देखते हुए हल्का बल प्रयोग किया गया। देर रात हंगामे के बाद आज सुबह देहरादून पुलिस ने पटेल नगर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और लोगों के साथ समन्वय बिठाया और अपील की। पुलिस ने स्थानीय लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर अगर किसी भी अफवाह को आप लोग देख रहे हैं तो उस पर विश्वास न करें, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसमें जो चौकी प्रभारी आईएसबीटी उनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है हुड़दंग करना, अराजकता फैलाना, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर और जो है रोड जाम करने का प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन में सभी सीसीटीवी कैमरेज और जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स चले हैं ऐसे लोग को चिन्हित किया जा रहा है कि इसके पीछे कहीं सुनियोजित और कोई षड्यंत्र के तहत इतनी ज्यादा भीड़ को एक साथ इकट्ठा करके लाने के पीछे कोई और अन्य मकसद तो नहीं था। क्या इसके पीछे कोई अन्य लोग थे जो इस तरह की भीड़ को प्रोवोकेशन अन्य माध्यमों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दे रहे थे? ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में और उसमें लगता है कि जल्दी हम ऐसे लोग को ट्रैक करेंगे और इस सख्त हिदायत भी ऐसे लोग को है कि जिस तरह से कल प्रयास किया गया धार्मिक जो यहाँ की जो पीस को मतलब बिगाड़ने का प्रयास किया गया एक धार्मिक पोस्ट को लेकर और उस पर कार्रवाई होने के बाद भी जिस तरह से ये प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया तो डेफिनेटली इसमें मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाएंगे और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे प्रोवोकेशन में, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में, उनको कानून अपना सख्त पाठ पढ़ाएगी। हंगामा और लाठीचार्ज पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग त्योहारों के बीच साजिश कर रहे हैं कि ये वही लोग होते हैं जो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के विकास कार्यों को देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए त्योहारों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समाज के लोग समझदार बहुत हैं। जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, चारों धामों का ये प्रदेश है, लिहाजा इस प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए सख्त दंगा कानून लागू है, जिसके तहत अगर कोई निजी या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी दबंगई से इसकी भरपाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चार धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर एक पोस्ट किया गया, लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद एक समाज के लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। जबकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और पोस्ट को डिलीट करके रख दिया, लेकिन हंगामा होता देख जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। नवरात्र के मद्देनजर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम है और मंदिर परिसरों से लेकर श्रद्धालुओं के आने जाने वाले मार्गों तक पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात है। भीड़ नियंत्रण के लिए पैदल और रोपवे मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई भी असुविधा न हो। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि शारदीय नवरात्र का अंतिम चरण नवमी यहाँ पर नजदीक है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। सीजन चल रहा है, जो नवमी, दशहरे आदि सभी त्योहार हैं, तो इसको लेकर जो हमारे मुख्य स्थल हैं जहाँ पर हमारे श्रद्धालु जाते हैं, हमारे मुख्य मंदिर हैं, घाट हैं, सभी जगह हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो लगातार 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही साफ सफाई को लेकर। साथ ही कोई ऐसी घटना ना हो, ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, तो उसको देखकर भी हम लोगों ने ब्रीफिंग करी है सभी एसडीएम्स की भी। केवल मुख्यालय में हरिद्वार में ही नहीं, अभी तो रुड़की आदि क्षेत्रों में भी जितने भी मंदिर हैं वहाँ अच्छी साफ सफाई रहे और श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई ट्रैफिक कंजेशन आदि की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए। हमारे यहाँ जो शक्तिपीठ है, प्रमुख रूप से हमारे मनसा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी और इसके अलावा हमारे माया देवी है और हमारे जो महत्वपूर्ण मंदिरों में से संकल का दक्ष प्रजापति मंदिर, विजेश्वर महादेव, इन सभी मंदिरों में
पर्याप्त पुलिस बल जो है पूर्व से ही लगाया गया है और कल के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जा रहा है। इसकी ड्यूटी चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ ये दोनों जो मंदिर है हमारे मेन जो मंथा देवी और चंडी देवी, इनमें आउटपोस्ट खोल दी गई है जहाँ पे स्थायी रूप से पुलिस वहाँ पर रहती है। एक सब इंस्पेक्टर देने लगा मैं उनके पुलिस को अपना नियुक्त करता हूँ। सर साउथ के लिए जो प्राउड मैनेजमेंट की जो हमारी योजना है वो बनाई गई है, उसको सभी को बता दिया गया, कल उसको हम पालन करेंगे। मंथा देवी से भीड़ बढ़ने से जिस तरीके से भी प्रबंध किए जाते हैं उसकी पूरी व्यवस्था की गई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे, आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। देहरादून के फेयरफील्ड बाय मेरिट में वेगा ज्वेलर्स की प्रस्तुति में मिस्टर एंड मिसेस देहरादून 2025 का ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। एवीए प्रोडक्शन से आकांक्षा गुप्ता शर्मा और विनायक शर्मा की तरफ से आयोजित इस शाम में प्रतिभागियों की शैली, हुनर और आत्मविश्वास को मंच प्रदर्शित किया गया। अब फाइनल से पहले प्रतिभागियों ने कई सप्ताह तक ग्रूमिंग सेशन और सब कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया था। महिला वर्ग में आंशुल रावत को मिस देहरादून 2025 का ताज पहनाया गया, जबकि परख जैन और याशिका सक्सेना प्रथम और द्वितीय रनर अप रही। पुरुष वर्ग में हर्ष तिवारी ने मिस्टर देहरादून 2025 का खिताब जीता, जबकि शौर्या कनवाल प्रथम रनर अप और कृष्ण सैनी द्वितीय रनर अप बने हैं। फिनाले के दौरान जूरी पैनल में शिवांगी शर्मा पाहवा और परमप्रीत गुलियानी और सनमिट कम्युनिकेशन से दिलीप सिंधी और मिसेज वर्ल्ड 2025 में घासोइन और वेगा ज्वेलर्स की ओनर कनिष्का मित्तल और रेड एफएम 93.5 उत्तराखंड स्टेशन हेड रजत शक्ति शामिल रहे। इस अवसर पर एवीए प्रोडक्शन से आकांक्षा शर्मा ने कहा कि मिस्टर एंड मिस देहरादून केवल खिताब जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मंच युवाओं को अपना प्रतिभा निभारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हमें गर्व है कि सभी प्रतिभागियों ने इस पूरे सफर में अपनी मेहनत और लगन दिखाई। मुझे विश्वास है कि विजेता आने वाले वर्षों में और भी युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे। मिस्टर एंड मिस देहरादून केवल खिताब जीतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मंच हमारे युवाओं को उनकी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करता है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे सभी प्रतिभागियों ने इस सफ़र में अपनी पूरी मेहनत और लगन दिखाई है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विजेता आगे आने वाले वर्षों में भी और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। चमोली में जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मंगलवार को नारायणनगर समेत थराली क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा और इस दौरान उनके साथ थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ड्रग इंस्पेक्टर हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोरों पर होलसेल और रिटेल के लाइसेंस चेक करने के साथ ही बिक्री रजिस्टर्स की जाँच भी की। नहीं है, मेनली लोगों के शेड्यूल एच&N रजिस्टर जो मेंटेन नहीं है, उसके लिए उनको नियमित अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और हमारे द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ में। और कहीं जगह पे जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे तो वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा के लिए कहा गया है और पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। सर है यहाँ पे हमारे साथ, तो जो भी होगा हम करेंगे। अक्सर कई दुकानों में देखा जाता है, इससे पहले भी जो शिकायतें लगातार जी कि नशे की जो गोलियां होती हैं या फिर जो दर्द निवारक के रूप में काम आती है उसका दुष्प्रयोग होता है, उसको लेके क्या कुछ अभियान
उस उसके लिए हम दुकानों का निरीक्षण करते हैं, जहाँ भी हमें ऐसा पाया जाता है वहाँ हम सीज करते हैं। नियमित अभी तक कोई ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, और अगर पाया जाएगा तो हमारे द्वारा सीज किया भविष्य जाएगा। में इस तरीके की छापेमारी की जाएगी। भविष्य में ये छापेमारी पर करी जाएगी। मैं जनपद चमोली का ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, और गोपेश्वर में हमारा कार्यालय है जीरो बैंड के पास, और ये हमारे द्वारा करी जाएगी। अब हम नोटिस दे रहे हैं, जिनका नहीं है उनको हम नोटिस दे रहे हैं, और फिर उनके हमारे स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिनके द्वारा नहीं दिया जा रहा उनकी दुकानें बंद कराई जा रही है। कार्रवाई की जाएंगी, अवश्य की जाएंगी, ये हमारा काम है और हम कर रहे हैं इसको। नैनीताल के रियासी मैदान में अमरोहा से आए कलाकार पिछले कई दिनों से रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अमरोहा से आए ये कारीगर सुहेल का कहना है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से राज्य के विभिन्न शहरों में पुतले बनाते आए हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंटू जोशी ने बताया है कि रावण, कुंभकर्ण और रावण के 50 फीट के पुतले बनाए गए हैं। ये जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनाए जा रहे हैं, एक तो इस बार आपको इनकी हाइट बहुत बड़ी हुई मिलेगी। 50 और 55 फुट के पुतले आपको यहाँ दिखाई देंगे। और दूसरी बात यह है कि पुतलों को बड़े खूबसूरत तरीके से और आकर्षक तरीके से बनाया जा रहा है। और जो है हमारा जो हीरा फायरवर्क जो है, ये अपनी अमरोहा की टीम है जो इस वर्ष पुतले का निर्माण यहाँ पे कर रही है। और इस बार हम आपको थोड़ा हट के आतिशबाजी दिखाना चाह रहे हैं, जो हमारी परंपरागत आतिशबाजी, इसको देसी आतिशबाजी आप कह सकते हैं। इस बार हम देसी आतिशबाजी से भी परिचय करवाएंगे, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से ऐसा हो रहा है कि लगातार हम आसमानी आइटम ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे देसी आइटम होते थे वो नहीं चलते थे। इस बार हम देसी आइटमों के साथ यहाँ पे आतिशबाजी की शुरुआत करेंगे, और ख़त्म हमारे जो आसमानी आइटम है उसके साथ होगा। देखिए, हमारी एक छोटी सी भजन संध्या होगी, और जो हमारा एक प्रसंग होता है कि रावण के द्वारा जो लक्ष्मण को नीति ज्ञान दिया जाता है, उसका प्रसंग यहाँ पे हम लोग करेंगे। राम रावण युद्ध होगा, और हनुमान चालीसा के साथ ही यहाँ पर हमारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का यहाँ पर दहन प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने जैसा आपसे कहा ना कि जैसे भजन संध्या है या फिर हमारी जो हमारा प्रसंग है, ये भी इस बार बड़ा रोचक रहेगा, क्योंकि स्टेज भी हम बड़े आकर्षक तरीके से इस बार तैयार करेंगे। ये पुतले 1 महीना पहले से तैयार किए जाते हैं, और इसके अंदर बांस की खपचे और बांस द्वारा बनाया जाता है। बारीक खपचे की जाती हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर कागज़ लगाया जाता है सादा। फिर उसके बाद ढांचा तैयार करने के बाद, कागज़ लगाने के बाद फिर इसमें रंगीन कागज़ चढ़ाया जाता है। और इस रावण को जो बनाते हैं हमारे बाप दादा सब बनाते हैं, और हम भी बनाते हैं, और बहुत टाइम से बनाते आ रहे हैं। पुतले हमने बनाए हैं 60, 70, 80 इतने फीट का पुतला बनाया है हमने। और यहाँ जो बनना है नैनीताल के अंदर 50 फीट का पुतला बनना है रावण का, और कुंभकर्ण मेघनाथ का जो बनता है वो 35-35 फीट का बनता है। ये 1 महीने का टाइम लगता है इसको बनाने में, और 5 से 10 लोग मिलकर इसे बनाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।